गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर पर अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम फिर से आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आए हैं, लेसन नंबर 3। तो चैप्टर का नाम क्या है? राज्य शासन कैसे काम करता है। क्या नाम है? राज्य शासन कैसे काम करता है। यह आपकी 7th क्लास में सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस में लेसन नंबर 3 है। इससे पीछे जितने चैप्टर करवाए हैं, जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं देखे हैं वो सभी बच्चे उन चैप्टर को ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने सभी वीडियो में सभी चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से समझाए हैं, ताकि एक कमज़ोर बच्चा भी आसानी से उनको कर सके और समझ सके। साथ ही साथ जो बच्चे अपनी फेयर नोटबुक बनाना चाहते हैं वो हमारी इन वीडियो से सहायता लेकर अपनी फेयर नोटबुक भी बना सकते हैं, ताकि उनकी कॉपी भी साथ के साथ बनती रहे। अब हम लेसन नंबर 3 शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो पर्सन है, विधायक कौन होता है, उसका चुनाव कैसे होता है। देखिए, हमारे देश में चुनाव बहुत होते हैं। लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, पंचायत के चुनाव, वार्ड के चुनाव, चुनाव ही चुनाव, क्योंकि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विधायक के चुनाव, देखिए जो विधानसभा के चुनाव होते हैं ना, उसमें चुना जाता है विधायक। ठीक है, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें चुना जाता है सांसद। विधायक के चुनाव राज्य के अंदर होते हैं, और जो सांसद यानी कि लोकसभा के चुनाव होते हैं वो लगभग पूरे भारत में एक साथ होते हैं, कुछ दिनों के आगे पीछे। ठीक है, अब देखिए, किसी एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किसी व्यक्ति को चुना जाता है, और वह चुनाव वहाँ के लोगों द्वारा वोट देकर होता है। किसी एक निश्चित क्षेत्र, मान लीजिए हम भिवानी लेते हैं, भिवानी में चुनाव हुए और भिवानी के लोगों ने वोट देकर किसी एक व्यक्ति को चुन लिया। ठीक है, उस चुने हुए या जीते हुए व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? विधायक। ठीक है, सिंपल सा है। किसी एक निश्चित क्षेत्र में वहाँ के लोगों द्वारा किसी एक व्यक्ति को वोट देकर जिता देना, फिर वह व्यक्ति विधायक कहलाता है। जैसे वर्तमान में हमारे भिवानी के जो विधायक हुए हैं, घनश्याम सराफ। ठीक है, श्रीमान घनश्याम सराफ, समझ आया? विधायक। और जो लोकसभा का चुनाव होता है ना, उसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र लिया जाता है, फिर उसमें जो जीतता उसे सांसद कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा, कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, स्पष्ट कीजिए। कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं। देखिए, पहले जो नोटबुक में लिखा पहले उसको देख लेंगे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। जो मुख्यमंत्री बनते हैं उसके द्वारा कुछ प्रमुख नेताओं को विभिन्न विभागों के लिए नियुक्त करते हैं, उन्हें मंत्री कहते हैं। देखिए, जब मान लीजिए हमारे हरियाणा में चुनाव हुए विधानसभा के, हमने अपने उम्मीदवारों को जितवाया, मान लीजिए उसमें बनी बीजेपी की सरकार, जिसे अभी वर्तमान में है। ठीक है, अब बीजेपी की सरकार बनी है, तो वो सारे जितने विधायक बने हैं ना, वो किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जैसे अपने वर्तमान में कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर जी, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब कुछ विभाग होते हैं, जैसे कृषि विभाग, शिक्षा विभाग होते हैं ना प्रत्येक राज्य के, तो मुख्यमंत्री जी अब जो जीते हुए विधायक हैं उनमें से कुछ व्यक्तियों को मंत्री पद देंगे, यानी कि कुछ विभाग दे देंगे। जैसे किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया, किसी को कृषि मंत्री बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से वो विधायक मंत्री बन जाते हैं। समझ आया? वेरी गुड। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। प्रश्न देखना, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। देखिए बच्चों, मान लीजिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने मिलकर कोई निर्णय किया कि हम ये योजना लागू करते हैं, और वो योजना किसी योजना को ख़त्म करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया वो एकदम सही हो। उस पर विपक्ष यानी कि जो पार्टी सरकार तो नहीं बना पाई उस राज्य में, लेकिन विपक्ष की भूमिका निभा रही है, उनके बीच में आपस में बहस होती है कि वास्तव में क्या निर्णय सही है, होना ज़रूरी है, ताकि सही परिणाम उसका पता चले कि वास्तव में ये लोगों के लिए अच्छा है या गलत।
अब उत्तर देखिए, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है उस पर विधानसभा में बहस होनी चाहिए ताकि वह निर्णय गलत हो तो उसे हटा दिया जाए। मान लीजिए सरकार ने कोई गलत निर्णय ले लिया है, अगर बहस नहीं हुई तो सरकार उस निर्णय को लागू कर देगी, लेकिन बहस हुई तो कहीं ना कहीं सरकार भी सोचने पर मजबूर होगी कि यह निर्णय जनता के लिए सही है या नहीं। अगर सही हुआ तो लागू करेगी और सही नहीं हुआ तो लागू नहीं करेगी। ठीक है। अगला, विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्य और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच अंतर बताएं। देखिए बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्य और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच अंतर। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देकर फिर उनके कार्यों की जांच भी करते हैं। शासकीय विभागों के अंदर अपने विभागों के कार्य करते और उनकी जांच भी करते हैं। देखिए विधायक का जो है ना, वो सरकार ने जो भी कार्य किए ना उनकी जांच करते हैं, लेकिन जो शासकीय विभाग होते हैं, यानी कि मैंने बताया था ना, किसी को कृषि मंत्री बनाया, किसी को क्या बनाया, शिक्षा मंत्री। तो जो शिक्षा मंत्री है ना, वो क्या करेगा, वो अपने शिक्षा से संबंधित जितने कार्य है ना उनको करवाएगा और उनकी जांच करेगा। लेकिन जो विधायिका है ना, वो पूरे राज्य में जो भी कार्य हो रहे हैं ना वो उनकी सारों की जांच करते हैं। सिंपल सा ये अंतर है। समझ आया कि शासकीय विभाग वाले तो केवल अपने विभाग की जानकारी रखेंगे और उनकी जांच करते रहेंगे, और विधायिका क्या करेगी कि राज्य में जो भी सारे काम हो रहे हैं उनकी सारों की जांच करते रहते हैं। समझ में आया? वेरी गुड। अब छोटे प्रश्न है इसमें, भारत की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? भारत की दो ही सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। ठीक है। कांग्रेस पार्टी बनी थी 1885 में। अगला प्रश्न यही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? 1885 में। ये बनी थी मुंबई में, उस वक्त कहते थे बम्बई। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी। बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जेपी नड्डा। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 2020 की। और वर्तमान समय में किस पार्टी की सरकार है? बीजेपी की। और बीजेपी पार्टी बनी थी 1980 में। ठीक है। और लेकिन सरकार बनाई 2014 से, कंटिन्यू अभी चल रही है 2020 तक। आगे भी अगर अच्छे काम करती रही तो आगे भी बनी रहेगी। ये था हमारा लेसन नंबर 3। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर। हाँ, और अगर कुछ गलतियाँ लगी हो, अगर आपका कोई डाउट हो तो भी आप प्यारा सा कमेंट करें। हम यानी कि आपका जो डाउट है उसका कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर बताऊंगा और आपका डाउट क्लियर करूंगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपना अध्ययन अच्छे से कर सकें, वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके और उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ आप अपने माता पिता गुरुजनों का आदर करें, छोटे बच्चों को स्नेह करें, और अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी जीव है तो उसकी भी रक्षा करें, उसको भी कुछ खाने पीने के लिए दिया करें, उसकी पानी की व्यवस्था करें ताकि वो भी अपना जीवन अच्छे से चला सके। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।